हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और उससे पहले हमने बिजनेस मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। उसको जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो सिलेबस है उसे देख लीजिए। ये पूरा सिलेबस है बिजनेस स्टैट्स, अब हम शॉर्ट में बोलेंगे। उसका सिलेबस है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। इन्हीं टॉपिक्स को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर ये जो पहला टॉपिक है इसको शुरू करने वाले हैं। जो टॉपिक कवर करेंगे उन्हें देख लेते हैं। आज का जो हमारा गोल है वो है, आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। स्टैट्स का इंट्रोडक्शन क्या है, और देखेंगे रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स है क्या, उसको समझने से पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डेटा की। क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा की। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो जो है डील करता है नंबर्स की, और ये जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ये नंबर्स के बारे में डील नहीं करता, ये डिस्क्रिप्शन के बारे में डील करता है। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसके अंदर जो हम डेटा को मेज़र करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हम डेटा मेज़र करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा में डेटा को मेज़र नहीं किया जाता, बल्कि ऑब्जर्व्ड किया जाता है। क्या ऑब्जर्व किया जाता है, डेटा को मेज़र नहीं किया जाता। और क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर तीसरा पॉइंट है लेंथ, हाइट, एरिया। ये सब एग्जाम्पल है इसकी, इन सबको मेज़र करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर। जो मेंबर्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, इन सबको मेज़र कर लिया जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा के अंदर कलर्स वगैरह इन सबको मेज़र नहीं करते, बल्कि इनको हम ऑब्जर्व करते हैं। कलर्स को, टेक्सचर हो गया, स्मेल, टेस्ट, अपीयरेंस, इन सबको हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, और जो क्वांटिटेटिव है इसका मतलब होता है क्वांटिटी। जो क्वांटिटेटिव है इसका मतलब होता है क्वांटिटी। अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। क्या व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स क्या है। ये जो आप लोगों को ग्राफ आप लोगों ने अब तक देखा होगा क्लास 10th 11th 12th इन सब में आपने देखा होगा, ये जो ग्राफ होते हैं ये इन सब की पढ़ाई जो होती है, इन सब की स्टडी जो होती है, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सिंपली क्या है, द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा की स्टडी, फैक्ट्स की, फिगर्स एंड मेजरमेंट्स की, इन सब की स्टडी को ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब जो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी जो ज़्यादातर जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट अस डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैट्स की हेल्प से हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। किस किस के अंदर होती है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है सर, जो मौसम का हाल बताता है। जो मौसम का हाल जो बताते हैं हम किसकी हेल्प से बताते हैं, स्टैट्स की हेल्प से बताते हैं। स्टैट्स की हेल्प से हम मौसम का हाल बताते हैं। मेडिकल स्टडीज़, क्वालिटी टेस्टिंग, स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये जो है स्टॉक मार्केट का ही है। मार्केट गिर रही है, यानी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ये सब हम स्टैट्स की हेल्प से बता पाते हैं। प्रिडिक्टिंग एमरजेंसीज़ में भी हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं। अगर आगे मैं बात करूं, अभी तो हम बात कर रहे थे स्टैट्स की, अब बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मेन पावर। इसका क्या मतलब है, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है वो जो है एरिया ऑफ मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, फाइनेंस, इन सब के अंदर जो है यूज़ करता है। किसका, स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करता है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल क्या होते हैं, ये मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यही हमारे स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं। इन्हीं का हम यूज़ करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये जो टॉपिक है इनको आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। अब जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं हमारे, वो यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स को, किस लिए, बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए। किसको, बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइज के अंदर। बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइज के अंदर बिजनेस मैनेजर जो है इनका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, तो हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला ये और दूसरा ये। पहला क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो ये दो चीज़ें आती हैं, कौन सी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसके अंदर आता है मीन, मीडियन, मोड,
और दूसरा है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसके अंदर आता है रेंज, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है, कैसा होता है, इन सब का यूज़ कैसे करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबको हम आने वाले लेक्चर में यूज़ कर रहे होंगे, इन सबको हम आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लेकर आए, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि इंट्रोडक्शन क्या होता है स्टैट्स का। और जो दूसरा है उसके भी दो तरीके के होते हैं, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग और दूसरी होती है रिग्रेशन एनालिसिस। ये भी दो अलग अलग टॉपिक हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की, उसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। पहले इसकी देख लेते हैं। बिजनेस के अगर अंदर मैं बात करूं स्टैट्स की, तो ये जो है हेल्प करता है किस तरीके के डिसीजन लेने में, स्विफ्ट डिसीजन। स्विफ्ट डिसीजन क्या होते हैं सर, जो क्विक डिसीजन होते हैं, जो जल्दी से जो हम डिसीजन लेते हैं, उसमें हेल्प करता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। किस तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर ट्रेंड्स एंड वेरिएशन, अबाउट कॉस्ट कस्टमर ट्रेंड्स एंड वेरिएशन, अबाउट प्राइस कस्टमर ट्रेंड्स एंड वेरिएशन। इनकी हेल्प से हम, स्टैट्स की हेल्प से हम बिजनेस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं इसकी स्टैट्स की, कि ये किस तरीके से हेल्प करता है, ये मेजरमेंट में हेल्प करता है और प्रोवाइड करता है एक्यूरेसी ऑफ थ्योरीज। इनके अंदर हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं मैथ के अंदर इस तरीके से। अकाउंट्स के अगर अंदर मैं बात करूं तो ये थ्योरी का पोर्शन है, हो सकता है आप लोगों को बोर हो रहा हो, तो ये कोर्स के अंदर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देख लीजिए। अगर अकाउंट्स के अंदर मैं इसके यूज़ की बात करूं तो ये हेल्प करता है डिस्कवर करने में ट्रेंड्स को। अकाउंट्स के अंदर ये ट्रेंड्स को डिस्कवर करने में हेल्प करता है और क्रिएट करने में हेल्प करता है क्या प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए क्या प्रोजेक्ट होने चाहिए, उनको क्रिएट करने के लिए हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं। अगला है इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, ये हेल्प करता है किस में, रिलेशनशिप बताता है, किसके, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैट्स क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गया, कॉस्ट एंड रेवेन्यू हो गया। इस तरीके के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है स्टैट्स, जैसे इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हो गया। और क्या बताता है, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, इन्फ्लेशन रेट, पर कैपिटा इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बीच में जो है ये जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है क्या, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स के अंदर। रिसर्च के अंदर भी इसका यूज़ होता है। रिसर्च के अंदर हम हाइपोथेसिस जो बनाते हैं उसके अंदर जो फॉर्मुलेट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, इसके अंदर भी हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट भी इसका काफ़ी यूज़ करती है, किस तरीके से, बजट्स के अंदर इसका यूज़ करती है गवर्नमेंट। बजट्स के अंदर गवर्नमेंट स्टैट्स का यूज़ करती है, और वेजेस के लिए और कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, स्टैट्स का गवर्नमेंट यूज़ करती है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के अंदर जो है ये ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बताता है। इसकी हेल्प से, मतलब स्टैट्स की हेल्प से हम फिजिक्स में डिस्टेंस बताते हैं, स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टैट्स के जो इम्पोर्टेंस है वो तो ख़त्म हो गए। अब इम्पोर्टेंस स्टार्ट होंगे किसके, सब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प करती है बिजनेस में किस तरीके से, ये अब हम देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है इसका, वो देख लेते हैं। ये जो है किस तरीके से हेल्प करती है बिजनेस में। पहले तो ये डील करती है अनसर्टेनिटीज से। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब है वो चीज़ जिसके बारे में हम श्योर ना हो, जो आने वाले वक्त में जो चीज़ें होने वाली हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते कि ये किस तरीके से होने वाला, उन सब के लिए ये डील करता है। क्या डील करता है, स्टैट्स। किस तरीके से, बाय फॉरकास्टिंग सीजनल साइकिल जनरल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। फॉरकास्टिंग सीजनल का मतलब है, जैसे फॉरकास्टिंग में क्या बताते हैं, जैसे कि अगले मंथ जो है बारिश होने वाली है, अगर हमें ये पता चल जाए कि अगले महीने बारिश होने वाली है तो हम उसी तरीके से अपने बिजनेस को चलाएंगे, उसी तरीके से हम बिजनेस के अंदर जो है स्टेप्स लेंगे आगे। अगर ये हमें पता चल जाए कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब कि जो हमारी जो कंट्री की इनकम है, अगर वो बढ़ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या हो रहा है, अगर ये पता चल जाए तो ये भी हमें बिजनेस में हेल्प करता है। ये सब किसके अंदर आते हैं, स्टैट्स के अंदर आते हैं ये सारे के सारे टॉपिक। और ये जो स्टैट्स है बिजनेस में किस तरीके से हेल्प करता है, ये हेल्प करता है साउंड डिसीजन मेकिंग में। किसमें, साउंड डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। साउंड डिसीजन मेकिंग क्या होती है, वो डिसीजन मेकिंग जो हम सोच समझ कर जो डिसीजन लेते हैं, हम हर चीज़ को देख कर, हर चीज़ को परख कर कि पीछे क्या होता है, आगे क्या हो सकता है, इन सब को देख कर जो हम डिसीजन लेते हैं वो होते हैं हमारे साउंड डिसीजन। किस तरीके से हेल्प करती है, बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एस्टिमेशन। कॉस्ट में, डिमांड, प्राइस, इन सब की अगर हमें
एक्यूरेट एस्टिमेशन पता चल जाए तो ये हमारे बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। किससे हेल्प मिलती है सर? हमें स्टैट्स से। इन सब का यूज़ स्टैट्स से ही हम सब इन सब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो बिजनेस प्लानिंग जो करते हैं हम, जो बिजनेस की प्लानिंग जो करते हैं, इसके अंदर भी स्टैट्स हमारा हेल्प करता है। किस बेसिस पर सर? साउंड प्रेडिक्शन और अजम्पशन के बेसिस पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ये जो है हेल्प करता है हमारा किसमें? मेजरिंग वेरिएशन। वेरिएशन किसके अंदर? जो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस क्या है, एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस यूनिट्स का परफॉर्मेंस क्या है, इन सब के जो वेरिएशन है उसको मेज़र करने के लिए हमारा जो ये स्टैट्स है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हों या बिजनेस यूनिट्स हों, सेल्स टीम्स हों, इनको कंपेयर करने के लिए हमारा ये स्टैट जो हेल्प करता है। स्टैट्स की मदद से ही हमें कंपेयर कर पाते हैं चीज़ों को। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये जो है हेल्प करता है किसमें? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स। जो वेरियस बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरियस वेरिएबल के अंदर जो रिलेशनशिप होती है उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। क्या? स्टैट्स हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? स्टैट्स हेल्प करता है। और एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। एक जो वेरिएबल हैं उनके एक दूसरे पर क्या इफेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का सेल पर क्या इफेक्ट है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है ऑन सेल उसका क्या इफेक्ट होता है सेल पर। इस तरीके के वेरिएबल्स में ये हेल्प करता है स्टैट्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये हेल्प करता है किस चीज़ में? जो मैनेजर होते हैं, जो हमारा मैनेजर होता है वो जो फॉर्मुलेट करता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और वैलिडेटिंग जनरलाइजेशन, इनको फॉर्मुलेट करने में भी जो स्टैट्स हैं वो हमारा हेल्प करता है। और यहाँ पर हमारा ये जो इंट्रोडक्शन है और पहला टॉपिक पहली यूनिट का हमारा कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही थ्योरी वाला पोर्शन है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।